तो जनाब इब्राहिम ने एक सपना देखा, ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम ने। और ख्वाब क्या देखा कि अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहा है। He was cutting the neck of his own son. अब ये बशरी तकाजा है, एक बार ख्वाब आया, पता नहीं कितनी बार आया, इशारे गैबी मिल गया, हाथ में छुरी लिया और अपने बेटे इस्माइल के पास आए और कहा, ऐ बेटा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। फंजुर मादा तरा, गौर कर, तेरा क्या विचार है, काटूं? आज का अगर ये नौजवान होता, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने वाला, और 60-70 साल की उम्र का बाप होता और हाथ में छुरी लेके आता और कहता मैं तेरी गर्दन काटने आया हूं, तो आज का बेटा कहता है, अब्बा सठिया गए हो क्या? कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पे चाकू चलाएगा, छुरी? मगर सूरत वालों, अगर सपना देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो उसे शर्मिंदा ताबीर करने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अर्ज करते, या अबती इफ़अल मा तुअमर, ऐ बाबा जान, कत्ल कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यार ईमानदारी से बताना कि अगर स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट ना जाए, एक दिन नागा कर दे और दूसरे दिन जब वो पहुंचा, टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आया था, उसने कहा आपने ख्वाब में आके मुझे मना कर दिया था, मत आओ, तो क्या उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? नहीं, ख्वाब तो ख्वाब ही होता। तवज्जो, थोड़ा सा आगे बढ़ें ताकि मुझे ज्यादा गर्दन ना घुमाना पड़े। सपना तो सपना ही होता है, सपना कभी अपना नहीं होता। अगर कोई साहब सपना देख लें कि वो करोड़पति हो गए, तो सुबह जब उठेंगे तो पता चलेगा मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं। सपना तो सपना होता, नहीं माना जाएगा उसका एक्सक्यूज। मगर खलील का सपना सपना नहीं, इशारे गैबी। हजरत इस्माइल को पता है कि ये अल्लाह के नबी का ख्वाब है। क्या अर्ज करते, बाबा कर दीजिए, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, कर दीजिए जो आपको आदेश मिला। ये नहीं कहा कर दीजिए जो आपने सपना देखा, कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इतिहास साक्षी कि हजरत इस्माइल को हालत सजदे में किया। तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, इसकी तफसीर में कि हालत सजदे में किया, मकसद ये था कि बाप नहीं चाहता था कि गर्दन कटते वक्त बेटा मेरा चेहरा देखे, मैं अपने बेटे का चेहरा देखूं। हजरत इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध ली, छुरी गर्दन पे रख दी। जरा देख इस मंजर को देखकर ये बरगो समर, ये शम्सो कमर, ये शजरो हजर, ये खुशकोतर, ये बहरोबर, ये सीमोजर, ये लालो गहर, बल्कि मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे इस्माइल की बलाएं ले रही होंगी जब अपने बाबा के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने जा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत, इस फिक्र को जहन में रखें। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हालत सजदा में, आंखों में पट्टी। एक बात मैं इस मौके पे कहता हूं, एक साहब हैं, अब तो खैर उनका आता पता नहीं है 2015 के बाद, मगर वो अजीब थे। पैंट शर्ट टाई और मच्छर की तरह पतला बदन और चाइना वाली टोपी। चाइना, अब बात समझ में आई ना? कौन? नाम लेने की जरूरत नहीं, मुंह का वजू बचाए रखो। उसने अपने एक लेक्चर में कहा माज़अल्लाह कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख में पट्टी इसलिए बांधी थी क्योंकि मामला बेटे का था। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का चेहरा देखूं तो मेरा इरादा बदल ना जाए, कहीं उसका निकलता खून देख के मैं बिलख ना जाऊं, इसलिए आंखों में पट्टी बांधी। उस जाहिल से कहना तू उस इब्राहिम की बात करता है
जिसने आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील से भी मदद नहीं मांगी। वो इस वजह से डरेगा, कह देना कि आंख में पट्टी बांधना ही तो असल कुर्बानी का फलसफा है, वो बड़ा जरूरी था। अगर आंख में वो पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी भी ना होती। मतलब साफ कि हजरत इब्राहिम की आंख में पट्टी। आपको वाकया पता है कि अल्लाह ताला ने क्या किया उस वक्त। इब्राहिम ने जैसे ही गर्दन पे छुरी चलाई, अल्लाह ताला ने अपने करम से, अपने मुस्तफा के नूर के सदके में इस्माइल को बचा लिया और एक मेंढे को आसमान से उतार के कुर्बान कर दिया। किया कि नहीं किया? मेंढे की गर्दन कट गई, इसीलिए उसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं हर साल। इस्माइल की गर्दन बच गई। अब ईमानदारी से बताना, अगर आंख खुली होती, आंखों में पट्टी ना होती और गर्दन पे छुरी चलती तो ये ट्रांसफर हो पाता? और होता तो इब्राहिम देख ना लेते, और देख लेते तो छुरी रोक ना लेते। मतलब साफ, गोया रब ये फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम आंख में पट्टी बांध कर छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे बेटे इस्माइल को बचाकर मेंढे को कुर्बान करेगा तो दुनिया देखेगी कि मेंढा कट रहा है, मगर तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा है। वनादैनाहु अन या इब्राहिम। ये भी देखिए तालीफ कल्बी का अंदाज, उसकी शान देखिए रब की। हजरत इब्राहिम ने जब पट्टी खोली, देखा अरे इस्माइल बच गए, मेढा कटा। हम और आप होते तो कितने खुश हो जाते, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। हजरत इब्राहिम परेशान हो गए, या अल्लाह ये क्या? ख्वाब में तो मैंने बेटे को कुर्बान किया था, हकीकत में मेढा कुर्बान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कुर्बानी रद्द तो नहीं हो गई? मौला कहीं तूने डिनाई तो नहीं कर दिया? खौफ से, खशियत से थरथराने लगे, कपकपाने लगे, रोने गिड़गिड़ाने लगे। अभी इसी कैफियत में थे कि आवाज आई। रब ताला फरमा रहा है, वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने आवाज दी है इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया, तहकीक के तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। तवज्जो, अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और हम ऐसे ही एहसानमंद बंदों की जज़ा करते हैं। यानी उनको फायदा ऐसा पहुंचाते हैं कि उनका नुकसान भी ना हो, काम भी हो जाए। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने कई परीक्षाएं दी, कई एग्जाम्स दिए, हर एग्जाम में तू कामयाब हुआ, मगर ये अब तक का सबसे सख्त एग्जाम था। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये अब तक का सबसे सख्त इम्तिहान था। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने इस अजीम कुर्बानी का फिदिया जो है ज़िब्ह अजीम करार दिया। आप जरा, मैं ज़िब्ह अजीम पे अगर मौका रहा तो आगे बोलूंगा, सिर्फ यहां इस तसव्वुर को दिल में रखें कि इम्तिहान में कामयाब हो। अब तो कुछ बचा ही नहीं था, अब रिवॉर्ड लेने का टाइम था। क्या था? जोर से बोलो, रिवॉर्ड, गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। ऐ इब्राहिम, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, सारी कुर्बानियां दी, सारी परीक्षाएं दी, अब मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। नाउ द टाइम हैज कम टू मेक यू ए इमाम ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूं। हम और आप होते तो खुश होके कहते, अल्लाह तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, बड़ा एहसान है कि तूने हमें इस लायक समझा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान देखो, उन्होंने अर्ज किया, काला काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, ए अल्लाह ये इमामत सिर्फ मेरे लिए है, ये मेरे ही औलाद में भी जाएगी।
मेरी औलाद में भी जाएगी। वो मिन ज़ुर्रियती, आवाज आई, क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ऐ इब्राहिम, ये इमामत है, इमामत अजीम मनसब है, ये जाएगी तेरी नस्ल में, मगर जालिमों के लिए ये अहद नहीं है। मतलब तेरे खानदान में दो तरह के लोग होंगे, आलिम भी होंगे, जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे, जाबिर भी होंगे, आशिक भी होंगे, फासिक भी होंगे, आदिल भी होंगे और काहिल भी होंगे। ये इमामत आलिमों का की शान बनेगी, जालिमों की शान नहीं बनेगी। जरा देख, दश्ते करबला में फैसला हो गया, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद, दोनों की रगों में इब्राहिम का खून है, दोनों बनी इब्राहिम है, दोनों बनी इस्माइल है, दोनों बनी अदनान है, दोनों बनी लुई है, दोनों बनी कुलाब है, दोनों बनी लुई है, दोनों बनी मुजरिका है, दोनों बनी खुजैमा है, दोनों बनी कुरैश है, दोनों बनी कुसई है, दोनों बनी अब्द मनाफ है, दोनों उसी खानदान के हैं, मगर इमामत इब्राहिम की वरासत थी, वरासत। अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं, हुसैन साबिर को अता किया। और वो किस तरह से आई सुनो, वो इमामत चली, किस अंदाज से चली। अगर इसको समझना है तो फिर ज़िब्हे अज़ीम के फलसफे को कैच करना पड़ेगा। मैं उधर आऊंगा, किस अंदाज से चली। हजरत इस्माइल को इमामत मिली, किसको मिली? जोर से बोलो। तमाम अंबिया बनी इसराइल को इमामत मिली, फिर चलते 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 इमामत को सही को मिली, वहां से चल के चलते चलते अब्दे मोनाफ को मिली, वहां से चली तो चलते चलते हाशिम को मिली, अब्दुल मुत्तलिब को मिली, अब्दुल्ला को मिली, हमारे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। उनको मिली जिनके सदक़े में हम इब्राहिम को इमामत मिली। मेरे नबी ने क्या किया? क्या किया? वो वरासत इब्राहिम, बहुत एहतियात से बोल रहा हूं, बड़ा नाजुक मकाम है। वो वरासत इब्राहिमी जो चलते 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 हुजूर तक पहुंची। मेरे हुजूर ने उसके दो हिस्से किए। क्या किए? जोर से बोलो। एक इमामत ज़ाहिरा, एक इमामत बातिना। और आसान करता हूं, एक दरबारी इमामत, एक सरकारी इमामत। और आसान करूं, एक नजर आने वाली इमामत, एक पोशीदा इमामत, एक दर वाली इमामत, एक घर वाली इमामत। और हिजरत की रात दोनों बांट दी, दोनों दे दी। अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर बैठकर मेरे नबी ने सिद्दीक को दर वाली सरकारी इमामत दे दी और अली को अपने बिस्तर पे लेटा के घर वाली इमामत दे दी। घर वाली इमामत दे दी और वहां से वो सिलसिला चला। नबी ये पैगाम दे रहे हैं कि ये समंदर है, समंदरे इमामत है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फजीलतें किसकी कौन है वो तो अल्लाह जानता है। अफजलियत की शान में कोई शुबहा नहीं कि सिद्दीक नंबर 1 है, सिद्दीक नंबर 1 है। अल्लाह ताला ने उन्हें इमामत ज़ाहिरा का अमीन बनाया और अली अपनी फजीलत में बेमिसाल हैं। अल्लाह ने उन्हें इमामत बातिना का अमीन बनाया। बिस्तर पे ऐसा लेटाया अली को, काफिर समझ रहे थे नबी लेटे, लेटे अली थे। जानशील हो तो ऐसा।